Good morning, dear students. Hello to everybody. How are you? आज आपका इस चैनल पर माइंड योर साइंस पर आपका सभी का स्वागत है और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री पार्ट के जितना भी क्वेश्चन है वो कवर कर रहा हूँ। और आज हम पढ़ेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द कॉल-रॉश लॉ। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे क्योंकि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाट इज दिस कॉल-रॉश लॉ? इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। कल का जो लेक्चर था हमने पढ़ा कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक्सट्रापोलेशन करते हैं तो जो लाइन है वो पैरेलल हो जाती है वाई एक्सिस के ऊपर। इस कारण से हम इन्फिनिटी पे मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास लॉ आया, दैट इज कॉल्ड एज कॉल-रॉश लॉ। कॉल-रॉश ने एक मैथमेटिकल फार्मूला डिजाइन किया और उस मैथमेटिकल फार्मूले के आधार पर वो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकता है। और उसी से ही हमारे पास ये लॉ आया जिसका नाम है कॉल-रॉश लॉ। अब मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ आपके साथ, फिर इसकी एप्लीकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैथमेटिकल सेक्शन है, ध्यान से आपने याद करना है। इट स्टेट्स दैट the molar conductance of an electrolyte at infinite dilution is the sum of the ionic conductivity of cation and anions, each multiplied by number of ion produced from one mole of substance independent of the nature of an electrolyte। क्या मतलब है? मोलर कंडक्टेंस हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट की एट इन्फिनिटी के ऊपर किसके बराबर है? सम मतलब जोड़। आयनिक कंडक्टिविटी, ठीक है। आयनिक कंडक्टिविटी किसकी? केटायंस और एनायंस की। और ईच मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, कितने आयंस प्रोड्यूस हुए उससे आपने केटायन और एनायन को मल्टीप्लाई करना है। और ये इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज द कॉल-रॉश लॉ। तो अब हम इसका मैथमेटिकल सेक्शन करेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मैं आपके साथ ये मैं मोलर कंडक्टेंस इंफिनिटी सोडियम क्लोराइड का लिख रहा हूं। अब ध्यान से देखें, सोडियम में केटायन, दिस इज एनायन। आयनिक कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं फुल लैम्डा से, इसका सोडियम आयन का प्लस सम क्लोरीन नेगेटिव आयन। और यहाँ पर केटायन एक, एनायन एक, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इस इक्वेशन को लिखा। अब मैं एक और लिखकर दिखाता हूँ, बेरियम क्लोराइड। अब आपने ध्यान से देखना, बेरियम के ऊपर चार्ज है +2 और क्लोरीन के ऊपर है चार्ज नेगेटिव। तो यहाँ पर आएगा आयनिक कंडक्टिविटी बेरियम +2 आयन। क्लियर हो गया? बेरियम के ऊपर चार्ज कितना है? +2, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। और क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1। ओके, क्लियर हो गया? अब इसके बाद अभी भी अधूरा है। बेरियम कितने हैं? 1 है। क्लोरीन कितने हैं? 2। तो बेरियम को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। क्लियर हो गया आपको कैसे किया मैंने? एक मैं एग्जांपल और लिख देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी NaOH की लिखनी पड़ गई। तो आप देख रहे हैं, दिस इज केटायन, दिस इज एनायन। तो आयनिक कंडक्टिविटी सोडियम पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी OH। सोडियम कितने आए हैं? 1। OH कितना है? 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 1 से कर दिया। तो दिस इज हाउ टू राइट द
कॉलरॉश लॉ की मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखेंगे। अब जनरल इक्वेशन मोलर कंडक्टिविटी ax b y, आपको पता है चार्ज जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, a के ऊपर y है, b के ऊपर x है, तो ये कैसे लिखेंगे बेटा, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ a की पावर y प्लस आयनिक कंडक्टिविटी b की पावर माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर कितने आयंस हैं, x आयंस, यहाँ पर क्या है बेटा y आयन। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉलरॉश लॉ। दिस इज ऑल अबाउट दिस। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है सॉरी इक्वेशन की, इसको 2-3 बार आपने लिखना है अपनी कॉपी के ऊपर। बताया मैंने जो चार्ज है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसलिए a के ऊपर y है, b के ऊपर x। तो दिस इज अबाउट द कॉलरॉश लॉ। अब मैं आपको इसका मैथमेटिकल पार्ट कराऊंगा, इसके एप्लीकेशन का पार्ट, तो अब आप देखेंगे कैसे करना है। नेक्स्ट पार्ट इज application of Paul-Roche law, application of Paul-Roche law। तो सबसे पहले है नंबर 1, हम नोट डाउन करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ weak electrolyte सबसे पहले ये है। सेकेंड इज डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte, and it is represented by alpha, and alpha is equal to molar conductance at C dilution divided by molar conductance at E dilution. So this is the mathematical relation for this. अब इसके बाद थर्ड है बेटा determination of dissociation constant for a weak electrolyte। अब आपने weak electrolyte के लिए डिग्री dissociation constant निकालना है, जिसे हम Kc बोलते हैं। Kc का फॉर्मूला भी आपने लर्न करना है। Kc is equal to C into alpha का square 1 minus alpha. This is the formula to calculate the dissociation constant, where alpha क्या है बेटा, degree of dissociation, where what is this Kc? Kc is the dissociation constant। इसके बाद फोर्थ है बेटा determination of solubility of Sprengli soluble सॉल्ट्स। इससे हम सॉल्युबिलिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की। वो कैसे, वो भी आपके सामने बताएंगे। There are many compounds
like silver chloride, silver bromide, silver iodide, barium sulfate, lead sulfate, etc. Right? Which are mainly soluble in the water. Their solubility can be determined by use of Colroche law. कैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला बेटा? मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू K फॉर kappa 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी. मोलैरिटी की जगह यहाँ हम क्या लिखेंगे? सॉल्युबिलिटी. तो kappa into 1000 डिवाइडेड बाय solubility, और solubility is equal to beta kappa into 1000 divided by molar conductance at infinite limit. So this is the fourth application of this. अब हम लास्ट एप्लीकेशन करेंगे बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैलकुलेट किया जा सकता है. Fifth is calculation of ionic product of water. By the help of this, we can calculate the ionic product of water. Water plus water is equilibrium with S3O positive ion plus OH negative ion. So Kw is equal to S3O positive ion dot OH negative ion. So this is Kw is the ionic product of water. तो इसकी जो वैल्यू एड कैलकुलेशंस हैं वो हम कॉलरॉश लॉ की मदद से करते हैं. अब मैं कुछ कॉम्बिनेशंस आपको करवाऊंगा, ये ध्यान से करना है. एप्लीकेशन आती है पेपर के अंदर. ये आपके साथ 3 सेट्स एग्जांपल्स के शेयर करूंगा मैं, और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे. कल अपने लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा. एग्जांपल 1, आपने एसिड की मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करनी है. आपको गिवन दैट होगा सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaCl. तो ये 3 चीजें दी होगी आपको. अब देखो ध्यान से कैसे करना है, और 2 एग्जांपल्स में अभी और आपके साथ डिस्कस करूंगा. आपने ध्यान से देखना है कि एसिटिक एसिड का निकालना है. एसिटिक एसिड का ये हिस्सा ये पड़ा हुआ है और H ये पड़ा हुआ है. तो ये 2 इक्वेशंस को तो आप प्लस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे. तो कैसे? CH3 COO Na प्लस HCl माइनस NaCl. तो अब मैं इसको डिसोशिएट कर देता हूँ. CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. इनको मैंने सारों को डिसोशिएट कर दिया. Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. Na से Na कैंसिल हो गया. क्लियर समझ आ रहा है? क्लोरीन से क्लोरीन कैंसिल हो गया. तो ये और ये जोड़कर क्या बनेंगे? देखो ध्यान से, एसिडिक एसिड. तो जहां पर ये प्रेजेंट है उनको तो प्लस करना है, और जो प्रेजेंट नहीं है उस वाली कोशिश को क्या करना होता है? माइनस करना होता है. तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो कि आपके सामने है. इसको नोट डाउन कर लें.
एग्जाम्पल नंबर 2 आपके साथ शेयर करूंगा अभी मैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान लगेगा आपको न्यूमेरिकल करना। इस केस में आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। आपको गिवन दैट क्या है, NaOH दिया हुआ है और NaCl दिया हुआ है और क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड दिया। ये गिवन दैट है बेटा। अब ध्यान से देखेंगे आप, ये चाहिए हमारे को, ये कहाँ पर है, ये पर राउंड कर दिया। इसका OH है, ये पड़ा, इसका मतलब इसको और इसको प्लस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। तो देखो कैसे बेटा, इसको और इसको प्लस करेंगे बेटा, NaOH प्लस BaCl2 माइनस एक्सक्यूज मी NaCl। ओके, इसको ओपन कर दो, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, बोलिंग को चार्ज होगा +2 प्लस 2Cl नेगेटिव माइनस Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव। अब डी स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन हमारे पास कितनी है, 2। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 से। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सोडियम हमारे 2 हो गए, इसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से क्या कट गया बेटा, सोडियम सोडियम कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या कैंसिल हो गया, क्लोरीन क्लोरीन। आ रहा समझ, ये क्या बन गया, BaOH। तो यही हमारे को चाहिए था, देखो आप, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। ध्यान से करना है आपने, मैथमेटिकल है, बिल्कुल आसान है, मैथ्स यूज हो रहा है बिल्कुल। अब हम तीसरा एग्जाम्पल करेंगे, मैं तीसरा भी नोट करके लाया हूं। इसमें भी एग्जाम्पल 3, इसमें भी बेरियम हाइड्रोक्साइड ही निकालना है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है बेटा। इसमें लेकिन केमिकल्स अलग दिए हुए हैं, BaCl2 दिया हुआ है प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे सर को, आपको जैसा बताया मैंने कि ये कहाँ पड़ा है, ये OH कहाँ पड़ा है, ये पड़ा। इसका मतलब ये 2 प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो हमने लिख दिया BaCl2 प्लस NH4OH माइनस NH4Cl। समझ आ गया नहीं कैसे किया मैंने, ठीक है। अब आपने इसको डिसोशिएट कर देना बेटा, इसको डिसोशिएट मतलब तोड़ देना। इसको डेली ग्रुप चार्ज लिखना है +2 प्लस 2 क्लोरीन आयंस है, 2Cl नेगेटिव है प्लस इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव माइनस ये वाला NH4 पॉजिटिव माइनस Cl। अब आप देखो 2 क्लोरीन है बेटा, 2 क्लोरीन करने के लिए इसको 2 से, इसको भी 2 से, और क्योंकि अमोनियम 2 हो गई तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। तो ये क्लोरीन से क्लोरीन कैंसिल हो गया, अमोनियम से अमोनियम कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, BaOH का OH। तो आपको मैंने कैलकुलेशंस करनी इस लेक्चर में सिखा दी, जिससे कि जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। तो ये था आज का लेक्चर। एक आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, तो ये नोट कर लें आप। कमेंट बॉक्स में जाकर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करना है, ठीक है। 2 या 3 लाइंस का आंसर है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिससे कि आपको बीच बीच में कुछ इंटरेस्ट भी बना रहे। लेक्चर को सिर्फ देखें ही नहीं, उनको याद करने की कोशिश करें। और इसका जो आंसर है वो मैंने पहले बताया हुआ है अपने लेक्चर के अंदर। तो अब जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आप इसका आंसर ढूंढ के लिख सकोगे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, सपोज, समझा भी दूंगा,
insulated copper or aluminium wires are used for flow of electricity from pole to pole in the street. Full stop. Do you expect a better flow in summer or winter, and why? तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, नॉलेज के लिए। सपोज अनइंसुलेटेड जो वायर्स हमारे खंभों पे लगी हुई है वो अनइंसुलेटेड होती है, एल्यूमिनियम वायर होती है। सपोज अनइंसुलेटेड कॉपर या एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोल टू पोल। ठीक है, बिजली घर से हमारे घर तक जो बिजली आ रही है वो तारों के थ्रू आ रही है, कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर। क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि समर में या फिर विंटर में, समर मतलब गर्मियों में, विंटर मतलब सर्दियों में, फ्लो बेटर किस में होगा? बस आप फ्लो लिख देना, वाई का आंसर बताने की जरूरत नहीं, मैं अपने अगले लेक्चर में बता दूंगा। सिर्फ यू राइट एन समर या विंटर, तो मुझे पता लग जाएगा, आपका नाम आ जाएगा जब कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि किसने वीडियो देखा और किसने कमेंट किया कि भाई समर में होगा या विंटर में होगा। आपस में डिस्कशन नहीं करनी है, किसी से पूछने की कोशिश नहीं करनी है, अपने माइंड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मुझे लगेगा कि जो मैं आपसे के साथ पढ़ा रहा हूँ तो आपको मेरा पढ़ाया समझ भी आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आज का जो ये क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में जाके ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन रोज डालने की कोशिश किया करूँगा, जिससे कि आपका सब्जेक्ट के प्रति, जैसे मैंने बताया था, इंटरेस्ट रहे, ऐसा ना लगे कि बोरिंग हो गया हमारा टॉपिक। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना। सिर्फ यू राइट आंसर, अगर लगता है समर है समर लिख देना, अगर विंटर लगता है विंटर। वाई मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो कल का लेक्चर जो रहेगा हमारा न्यूमेरिकल रहेगा। आज मैंने मैथमेटिकल पार्ट जो है लगभग कवर करा दिया है, तो कल जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें बहुत ही आसान लगेगा। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।